क्या कर रहे हो जीवन के साथ अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो। लोग आते हैं आपके पास कंसल्टेंसी लेने तो उनको लगता है कि रातों रात कुछ बदल जाएगा, आप करोड़ोंपति बन जाएंगे। आप जरा सा ये उपाय कीजिए, आपके पास क्या बिजनेस आ जाएगा। कोई क्या कर रहा है, किसी का क्या तरीका है, आई डोंट थिंक मैं उस पर कमेंट करना चाहूँगी। कहाँ स्टॉर्म्स आएंगे, कहाँ थंडर स्टॉर्म्स आएंगे और कहाँ सनशाइन होगी। तो पहले से अगर आपको ये सारी चीज़ें पता होती तो अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान योर जर्नी। और उसका ड्राइवर 1 है और उसका नेम का टोटल 8 पे जा रहा है, तो ये तो ब्लंडर है ना बहुत Correct, ज़्यादा। correct, correct. आपका जीवन 2-4 हज़ार रुपये से बहुत ज़्यादा है। प्लीज़ डोंट प्ले विद इट। हाय फ्रेंड्स, मैं हूं सोनू सूद और मैं आ रहा हूं आप सभी से मिलने अरविंद सूद जी के न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम में, जहां होगी आप सभी से ढेर सारी बातें और होंगे ढेर सारे सवाल जवाब। मैं तो बहुत एक्साइटेड हूं आप सभी से मिलने के लिए न्यूमरोलॉजी प्रोफेशनल सक्सेस प्रोग्राम में, जो कि होने जा रहा है 19 से 22 सितंबर को होटल वेलकम बाय आईटीसी अहमदाबाद में। तो सोचिए मत, अभी रजिस्टर कीजिए। हैप्पी जर्नी विद अरविंद सर। हमको इतनी शक्ति देना, मन विजय करें, दूसरों की जय से पहले खुद की जय करें। मैं इसलिए कह रहा हूं दोस्तों कि दूसरों के जीवन को ट्रांसफॉर्म करने से पहले, दूसरों के जीवन में खुशियां देने से पहले अपने जीवन में खुशियां लाएं, अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म करें। अक्सर मैंने देखा है कि हम सब लोग चल पड़ते हैं दूसरों को राह दिखाने, दूसरों को कल्याण करने, लेकिन क्या आपने सोचा है कि आपके जीवन में कोई ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है? क्या आपके जीवन में कुछ खुशियां आई हैं? अगर आपके जीवन में कुछ खुशियां नहीं है तो आप दूसरों को खुशियां नहीं बांट सकते हैं। स्वागत है आपका हैप्पी जर्नी विद अरविंद सूद पॉडकास्ट के अंदर। आज एक ज़बरदस्त शख्सियत के साथ आपकी मैं मुलाकात करवाने जा रहा हूं, जिन्होंने अपने जीवन को खुद ट्रांसफॉर्म किया है। न्यूमरोलॉजी की साइंस से, टैरो की साइंस से अपने जीवन में खुशियां लाई हैं, अपने जीवन को उन्होंने बहुत एक नई ऊंचाइयों को दिया है। तब वो कह रही हैं कि यस, मैं आपके जीवन में कुछ ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती हूं। तो आज बहुत एक ज़बरदस्त शख्सियत के साथ आपसे मुलाकात करवाने जा रहे हैं, जिन्होंने बहुत ही अच्छी सफलता अर्जित करी है ऑकल्ट के अंदर, न्यूमरोलॉजी के अंदर और टैरो के अंदर। तो बिना किसी देर के आपको रूबरू कराते हैं हमारी आज की खास मेहमान रीमा बिंद्रा जी के साथ। रीमा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे पॉडकास्ट में। उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत ही अच्छे से जो है अपनी लाइफ को एंजॉय कर रही होंगी और बहुत ही Very much. प्रोफेशनली अच्छे आप उसको कर रही होंगी प्रोफेशनली। Thank you very much, sir. Thank you for calling me here. It is really great pleasure to be here. And life transform हुई है आपसे पढ़ने के बाद, जो solid foundation बनाया ना आपने पढ़ा के, तो मैं दूसरों से बेहतर करूं, ये तो अच्छा नहीं है। मैं दूसरों का बेहतर करूं, वो मेरा मोटो है। सो वो भी मैंने आप ही से सीखा है। सो इट इज़ द लर्निंग दैट आई एम कैरिंग थ्रू आउट नाउ। दैट इज़ टू। देखो मैंने तो पता नहीं कितने स्टूडेंट्स को पढ़ाया होगा, मुझे पता नहीं है, बट पढ़ने वाले स्टूडेंट का भी पात्र जो है वो खुला होना चाहिए। अगर आपका अपना पात्र खुला है तो टीचर आपको बहुत कुछ दे सकता है। अगर आपका अपना पात्र ही उल्टा है या आपके पास अपना पात्र ही नहीं तो टीचर भी करे तो फिर क्या करे। आपने अच्छे से पढ़ा, आपने अच्छे से उसको जीवन में अप्लाई किया, अपने जीवन को ट्रांसफॉर्म किया। नाउ यू आर हेल्पिंग सो मेनी पीपल इनटू द सोसाइटी सो दैट दे कैन ट्रांसफॉर्म देयर लाइफ। लेकिन इससे पहले कि हम अपनी बातचीत को आगे बढ़ाएं रीमा जी, एक छोटा सा आपका मैं परिचय चाहता हूँ कि आपकी बैकग्राउंड क्या है बेसिकली। क्या शुरू से ही आप ऑकल्ट के अंदर रहीं या इससे पहले कुछ और आप काम करती थी, और कैसे आपका ऑकल्ट के प्रति एक रुझान हुआ, रुचि आई, तो ये पहले मैं जानना चाहता हूँ। सो ओवरऑल मेरा बहुत ही वर्सेटाइल एक्सपीरियंस रहा है फॉर लास्ट 18-20 ईयर्स ऑफ मार्केटिंग, ऑटोमोबाइल्स, बैंकिंग, ओके, पीआर। माय गॉड, ऑटोमोबाइल, बैंकिंग सब देख लिया आपने। बहुत ही वर्सेटाइल रहा है Okay. मेरा ओवरऑल एक्सपीरियंस। बट लाइफ में जब उतार चढ़ाव आते हैं ना, तब आपको लगता है कि कोई एक मिस्टिक फोर्स भी है जिसकी आपको ज़रूरत पड़ती है जी। कुछ हुए ऐसे इवेंट्स जिनसे मुझे ऐसा लगा कि कुछ ऐसा होता ना कि टूल जिससे मुझे थोड़ा आइडिया होता कि हाँ ये एकदम से कुछ ग्राफ नीचे आने वाला है जीवन का या ग्राफ ऊपर जाने वाला है, तो थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाते हैं। सो देन आई, स्पिरिचुअल तो मैं पहले से थी, बट देन आई स्टार्टेड लर्निंग अबाउट टैरो फर्स्ट। टैरो किया, टैरो सीखने के बाद नंबर्स की तरफ इंट्रीग में बहुत ज़्यादा थी। चलते चलते गाड़ियों के नंबर कैलकुलेट कर लेना, टोटल करते रहना। तो ये तो बहुत पहले से करी थी, तो मुझे लगा कि शायद अब मुझे जो नंबर्स के पीछे की साइंस है उसको भी एक बार समझना चाहिए और बेस्ट ऑफ द बेस्ट से सीखना था। तो
आई केम टू यू और मुझे जिसने रेफ़र किया मैं बहुत ग्रेटफुल हूँ उनकी भी, जिन्होंने मुझे बोला कि मुझे किसी और से नहीं सीखना, मुझे आप से सीखना चाहिए। एंड टैरो के बाद न्यूमरोलॉजी और न्यूमरोलॉजी से आज मैं बैठी हूँ आपके साथ। बिकॉज मैंने अभी पीछे कुछ जो हमारे पॉडकास्ट हुए थे उसमें भी मैंने एक बात बोली थी, आई थिंक इट इज़ वर्थ रीइटरेटिंग वंस अगेन। आप बाय चॉइस यू कैन बिकम ए डॉक्टर, लॉयर, इंजीनियर, सीए, वट एवर इट इज़, बट आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ, रीमा जी, you cannot become an tarot reader or numerologist or for in the occult field. Yeah. You cannot come. It is always a God's choice. It means there is some God connection. आपकी डेट ऑफ बर्थ के अंदर ज़रूर ऐसे कुछ ना कुछ एलिमेंट्स होते हैं जिसकी वजह से आपको ये कॉल आती है। जैसे मेरे बर्थ चार्ट में जो स्ट्रॉन्गेस्ट एलिमेंट है वो जुपिटर और केतु है, राइट, नंबर 3 एंड नंबर 7। एंड आई हैव अ वेरी स्ट्रॉन्ग बिलीफ, इफ़ यू हैव ए स्ट्रॉन्ग जुपिटर, स्ट्रॉन्ग केतु इन योर बर्थ चार्ट, देन यू नो द कॉलिंग ऑफ द गॉड का जो डायल है वो सीधा आपके पास लग जाता है। तो आपके भी बर्थ चार्ट में ऐसा कुछ है? यू रिमेंबर मैंने पहला आपका इवेंट अटेंड किया था हौस खास में? यस यस यस, मुझे याद है। वहाँ आपने जब बर्थ चार्ट और नंबर्स को एक्सप्लेन किया था, आई एम नंबर 7। ओह बस फिर तो वहाँ आपने जब ये वाला किक दिया ना, ये वाला इंजेक्शन दिया कि ये तो स्पिरिचुअलिटी का नंबर है यार, आप क्या कर रहे हो। एंड आई हैव ऑल द नंबर्स इन माई चार्ट एक्सेप्ट फॉर नंबर 3 एंड नंबर 4। ओके। सो 258 भी है मेरे पास ओह और 951 भी है, 357 भी है। सो बाकी सब तो है ही। और आप ही ने वहाँ पे एक बार ऐसे पकड़ के, जैसे बोलते हैं ना, एक झटका दिया कि क्या कर रहे हो जीवन के साथ अगर आप सक्सेसफुल नहीं हो। और ऑफ कोर्स विद 77, 66 आई एम हियर। तो आपका ड्राइवर ही 7 है। 55 भी है मेरे पास। तो मैं सब लोगों को बोलना चाहता हूँ कि अगर कहीं आपके बर्थ चार्ट के अंदर नंबर 3 आ जाए, यानी कि जुपिटर का नंबर आ जाए, या नंबर 7 केतु का नंबर आ जाए, देन माय डियर फ्रेंड्स, इट्स अ गॉड्स कॉल, यू आर परफेक्ट टू परस्यू न्यूमरोलॉजी और वास्तु और टैरो और एनी ऑकल्ट साइंस। यू आर मेड फॉर इट। जैसे कि रीमा ने बोला, मेरा तो ड्राइवर ही 7 है। बस मैं तो फिर पंजाबी में एक ही बात बोलता हूँ जी, 7 नंबर वालों की हो जाएगी बल्ले बल्ले। तो रीमा जी फिर हो जाएगी बल्ले बल्ले आपकी। हो ही रही है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ऑल योर ब्लेसिंग्स एंड लर्निंग जो सीखा है आपसे वही इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। ओके, तो मैं अब अगला सवाल आपसे ये पूछना चाहता हूँ। वैसे मैं सबसे पूछना, जितने भी हमारे फीमेल शख्सियत आती हैं, जो भी फीमेल पर्सनैलिटीज़ आती हैं, तो बेसिकली इट्स अ शोविनिस्टिक वर्ड, यू नो, इट इज़ अ मेल डोमिनेटेड सोसाइटी, रॉन्गली और राइटली, यू नो, द फैक्ट रिमेन्स द सेम, दो देयर आर सो मेनी चेंजेस हैज़ कम इन द पास्ट फ्यू डिकेड्स, बट स्टिल आई फील इट्स अ मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी। तो इस तरह के जब एक फ़ीमेल एक प्रोफेशन के अंदर आती है, तो मेरे को लगता है कि मेल की वजह से को शायद थोड़े से ज़्यादा चैलेंजेस आते होंगे। तो आपके पास भी कुछ ऐसे चैलेंजेस आए जब आपने प्रैक्टिस शुरू करी और आप इस फील्ड के अंदर आई, तो आपको भी कुछ ऐसे चैलेंजेस आए? मेरा चैलेंज मेल एंड फीमेल से रिलेटेड तो नहीं रहा, बट द वेरी फर्स्ट चैलेंज वाज टू गेन अ ट्रस्ट। अपने आप को एक क्रेडिबल न्यूमरोलॉजिस्ट की तरह लेकर आना मार्केट में, वो बहुत बड़ा चैलेंज था। और उसमें आपके नोट्स को जो मैंने बार बार रेफ़र किया ना, दैट हैज़ हेल्प मी अ लॉट। सेकेंड चैलेंज जो सबसे बड़ा, आज लोग आते हैं आपके पास कंसल्टेंसी लेने, तो उनको लगता है कि रातों रात कुछ बदल जाएगा। which is absolutely wrong expectation. ऐसा नहीं हो सकता। और कुछ लोग भी आप देख रहे हो सोशल मीडिया पे इतना कुछ भी हाईलाइट कर देते हैं, कुछ भी बोल देते हैं और अपने आप को पॉपुलर करने के लिए, और फिर वो आकर आपसे जब बोलते हैं कि नहीं हमने तो ये सुना था, हमने वो सुना था, मुझे ये सीखना भी है आपसे कि इसको कैसे हैंडल करना चाहिए। सो ये कुछ एक चैलेंजेस हैं जो मैं फेस कर रही हूँ। अदरवाइज आई डोंट थिंक कि मेल और फीमेल वाला ऐसा मुझे कुछ इसमें चैलेंज। जैसे आपने बोला ना कि मैं भी बड़ा कई बार हैरान होता हूँ कि चीप पॉपुलैरिटी के लिए मैं यूट्यूब के ऊपर देखता हूँ जी, आप बस ये वाला उपाय कीजिए, आप करोड़ोंपति बन जाएंगे, आप जरा सा ये उपाय कीजिए, आपके पास क्या बिजनेस आ जाएगा। तो मैं आप सब लोगों को बोलना चाहता हूँ, मैं 24 साल से इस प्रैक्टिस के अंदर हूँ, राइट। सो आई डोंट वांट टू साउंड बोस्टफुल, बट इवन इफ आई साउंड बोस्टफुल, आई डोंट माइंड। 24 साल पहले जब मैं न्यूमरोलॉजी के अंदर इस प्रैक्टिस में आया था, तो उस वक्त न्यूमरोलॉजी या वास्तु की कोई अवेयरनेस लगभग ना के बराबर थी। और मैंने कभी ऐसा क्लेम भी नहीं किया है कि आप अपने नेम के स्पेलिंग को चेंज करेंगे या आप अपने ऐसे उपाय करेंगे आप रातों रात करोड़पति हो जाएंगे। और जो लोग ऐसा दावा करते हैं, मैं पक्के से कह सकता हूँ इट्स अ टोटली मिसगाइडिंग फैक्टर, टोटली मिसगाइडिंग लाइन्स। तो रीमा, आपने बहुत अच्छा है कि मुझे याद दिलाया। आई एम ए वेरी रिबेलियस पर्सन, आई ऑलवेज call spade a spade. I never hesitate to call spade a spade. So it is better, we must educate, to our people also. They should not be driven by these kind of false, commitments by somebody कि रातों रात ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा, because I don't believe that you can create a miracle.
True. The life can be only transformed, right? And transformation of the life does not come overnight. You have to really work hard. So न्यूमरोलॉजी के अंदर या टैरो के अंदर हम लोग एक दूसरे को गाइड कर सकते हैं, जीवन को ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं, बट कोई ऐसा जादू चमत्कार नहीं हो सकता। तो आपने मेरे को बोला कि आप टैरो भी करती हैं और आप साथ में न्यूमरोलॉजी भी करती हैं। नाउ सो आई एम स्लाइटली क्वाइट एक्साइटेड एंड स्लाइटली इंट्रीग्ड। देखो मेरे को तो टैरो आता नहीं, ओके मेरे को टैरो की कुछ टी भी नहीं आती, एबीसी नहीं आती, आप टैरो जानती हैं जी। अगर मैं आपसे बड़ा सीधा और स्पष्ट सवाल पूछूं, टैरो और न्यूमरोलॉजी का क्या आपस में कोई लिंक बैठता है? अगर नहीं बैठता है तो विच इज़ अ बेटर साइंस, टैरो और न्यूमरोलॉजी, या इनका आपस में कोई मिलन भी है? ओके दोनों अलग अलग टूल हैं। दो अलग अलग टूल हैं। आई डोंट वांट टू बी साउंड बायस्ड हियर। यस, दो अलग अलग टूल हैं। इट इज़ लाइक कंपेयरिंग एप्पल विद अ पाइनएप्पल। ओके, सो दोनों के तरीके अलग हैं करने के, बट एंड ऑफ द डे जो रिजल्ट है विच इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर। ओके, टैरो इज़ मेजरली रीडिंग अ कार्ड। हम जो करंट एनर्जी चल रही होती है दो लोगों की, अगर आप मेरे पास टैरो अपना करवाने आए हैं रीडिंग, तो जो हमारा करंट एनर्जी एक्सचेंज चल रहा होगा उसके बेसिस पे जब कार्ड निकलेगा, देन आई रीड द कार्ड ओके, एंड देन आई विल टेल यू। ओके, वो कोई बहुत ज़्यादा उससे प्रेडिक्शन नहीं हो पाएगी आगे तक की, ओके, बट थोड़ा करंट बेसिस पे 2 months 3 months अ ईयर मैक्सिमम। ओके, न्यूमरोलॉजी इज़ मोर ऑफ अ फिक्स्ड साइंस नंबर्स के साथ। मैं बहुत, मेरा जो लर्निंग रहा है न्यूमरोलॉजी में बहुत ज़्यादा, जिसको मैं यूज़ भी करती हूँ, विच इज़ अ पर्सनल ईयर। ओके। मुझे मैं आगे बहुत आगे जाके पसंद आपसे है। सवाल पूछने वाला था कि आपकी फेवरेट फैक्टर या कौन सा ऐसा सब्जेक्ट है न्यूमरोलॉजी में जो आपका बहुत फेवरेट है? पर्सनल ईयर। पर्सनल ईयर। पर्सनल ऐसा ईयर क्यों? कैलकुलेशन। ऐसा क्यों? मैंने आपको पहले भी बोला कि कुछ ऐसा टूल होना चाहिए ना कि हम पहले से प्रिपेयर रहें, थोड़ा सा तो रहें कि आगे क्या इवेंट होने वाला है। तो पर्सनल ईयर के साथ वो इवेंट आपको कहीं ना कहीं मैनेज करना आसान हो जाता है। अगर कोई चैलेंज ऐसा लग रहा है कि कोई चैलेंजिंग ईयर आने वाला है या कोई नेगेटिविटी आने वाली है, तो आप थोड़ा सा प्रिपेयर हो जाते हो, थोड़ा सा कोई रेमेडी कर लेते हो। सो उसका इम्पैक्ट जो है वो उतना नहीं आपके ऊपर आता जितना अगर आपको नहीं पता हो न्यूमरोलॉजी से। तो करेक्ट, करेक्ट। तो जैसे आपने पर्सनल का बोला, मेरा भी बहुत ही फेवरेट ये एक फैक्टर है, टूल है, जिसको मैं बहुत अच्छे से यूज़ करता हूँ। तो पर्सनल ईयर को मैं ऐसे भी कह सकता हूँ रीमा कि लाइफ को कितना बेहतर तरीके से आप नेविगेट करते हैं, राइट? अब जीपीएस का ज़माना है, हम कहीं भी जाते हैं तो गूगल का जीपीएस लगाते हैं और कहीं भी हम पहुंच जाते हैं। तो मैं कहता हूँ ये जो पर्सनल ईयर इज जस्ट लाइक ए जीपीएस, राइट? तो आप आने वाले सालों का जीपीएस लगा सकते हैं कि आने वाले 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल में क्या होने वाला है, किस रास्ते से आपको जाना है, कहाँ आपके स्पीड ब्रेकर्स आएंगे, कहाँ स्टॉर्म्स आएंगे, कहाँ थंडर स्टॉर्म्स आएंगे और कहाँ सनशाइन होगी। तो पहले से अगर आपको ये सारी चीज़ें पता होती तो अकॉर्डिंगली यू कैन प्लान योर जर्नी। इन दैट वे आई थिंक पर्सनली हेल्प्स यू अ लॉट। इट इज़ वन ऑफ द ग्रेटेस्ट टूल इन न्यूमरोलॉजी। वैसे तो पूरा सब्जेक्ट ही अपने आप में बहुत वास्ट है और एवरी डे इवॉल्व होने वाला है और ये लर्निंग छोड़ूंगी नहीं मैं। बट फॉर मी पर्सनली सब कुछ ही है, नेम चेंज भी है, आपका ड्राइवर कंडक्टर भी है, सब है। बट व्हेन इट कम्स टू कैलकुलेटिंग या किसी को तैयार करना है कि आपको नया काम भी शुरू करना चाहिए नहीं करना चाहिए, ऑब्वियसली विल गो विद पर्सनल ईयर। ओके, अब मैं जितने भी हमारे गेस्ट आते हैं उनसे एक सवाल ज़रूर पूछता हूँ, आपसे भी पूछूंगा। कोई आपकी रियल केस स्टडी ऐसी हो जो आपके पास ऐसा केस आया हो हाल फिलहाल में, आपको लगा यार कि ये केस बहुत ही टफ है और आदमी बहुत ही ट्रबल में है, चाहे वह हेल्थ को लेके, चाहे रिलेशनशिप को लेके, चाहे मनी को लेके, चाहे इमोशनल सेटबैक्स को लेके, वट एवर इट इज़, ऐसा कोई टर्बुलेंस किसी की लाइफ में है और आपने उसकी डेट ऑफ बर्थ को अच्छे से स्टडी किया, उसको अच्छे से सोल्यूशन दिया और उसकी लाइफ में कुछ ट्रांसफॉर्म हुआ, ऐसी एक या दो कोई केस स्टडीज आप बताना चाहेंगे? एक कपल का केस है, दे वर फ्रॉम यूनाइटेड किंगडम, तो वो रेफरेंस से ही आया था मेरे पास। दे वर मैरिड फॉर लास्ट 5 years। ओके। और ऑब्वियसली फैमिली प्लानिंग कर रहे हैं, नहीं हो पा रहा था। आपस में भी उनके बहुत सारे चैलेंजेस थे। दोनों का ड्राइवर एक का 1 है और एक का 8 है। एक का कंडक्टर 2 है, दूसरे का 4 है। ओके। तो वो चैलेंजिंग ऐसा था, जैसे ही मैंने उनके दोनों के चार्ट को कंपेयर किया, आई वाज लाइक ओ गॉड व्हाट हैव यू डन। ओके। तो यस, बट दोनों को समझाया, दोनों को बताया भी कि इसका मतलब ये नहीं है कि आज आप छोड़ दीजिए एक दूसरे को, बट यू शुड लर्न कि क्या चैलेंजेस उनके साथ हैं और क्या चैलेंजेस आपके साथ हैं। रेमेडीज़ ऑफ कोर्स जो हमारी सबसे आसान रेमेडीज़ हैं जो आपने सिखाई हुई हैं, मैं तो वही बता देती हूँ सबको। और उनका इतना अच्छा इम्पैक्ट है। दी बहुत प्यारी रेमेडी है अगर आप सूर्य को वर्क देते हैं नंबर 1 के लिए, और एवरी डे एट द सेम टाइम, तो जो डिसिप्लिन सूर्य का होता है वो आता है आपकी लाइफ में, एंड पीपल एक्चुअली आर गेटिंग बेटर विद इट। ओके। तो उससे उनको अच्छा रिजल्ट आया? बहुत मतलब एटलीस्ट दे हैव स्टार्टेड कम्युनिकेशन।
टू ईच अदर, एंड देन नाउ दोनों ने यंत्रा भी पहने हैं ओके और दोनों ने ब्रेसलेट भी पहना है, जो रेमेडीज हैं वो कर ही रहे हैं। सो यस, उनको अच्छा फील हो रहा है, यस, अच्छा दे आर डूइंग वेरी मच बेटर। लाइफ कोचिंग भी चल रही है मेरी साथ साथ उनके, अपार्ट फ्रॉम न्यूमरोलॉजी सेशंस उन्होंने लाइफ कोचिंग भी लिया है, तो हैंड होल्डिंग भी चल रही है, Okay. बट यस दे आर डूइंग वेरी मच बेटर। ग्रेट। सो यहाँ पे एक चीज़ मैं और ऐड करूँगी कि जब ऐसे किसी कपल के साथ हम उनका मैच मेकिंग चेक करते हैं या जो ऑलरेडी देख रहे हैं, तो वहाँ हम सिर्फ न्यूमरोलॉजिस्ट नहीं रह जाते, करेक्ट, हम काउंसलर भी बन जाते हैं, हम Correct, लाइफ correct. कोच भी बन जाते हैं, हमें उनको एक guardian की तरह हो जाते हैं एग्जैक्टली हमें उनको पूरा रास्ता भी दिखाना पड़ता है कि ऐसे नहीं ऐसे करो, और फिर जो उनके अंदर पॉजिटिव ट्रांसफॉर्मेशन आता है ना, वो रिवॉर्डिंग है, Very वो सेटिस्फैक्ट्री है। मैं ऐसा बिलीव करता हूँ रीमा कि बिकॉज आपको भी काफ़ी साल हो गए प्रैक्टिस में, मेरे को भी हो गए हैं। इट इज़ नॉट द मनी विच इज़ अ ड्राइविंग फोर्स फॉर मी Right, एटलीस्ट। right. यस, मनी इज इंपॉर्टेंट, वी ऑल आर वर्किंग फॉर द मनी एंड वी हैव टू अर्न द मनी, बट समटाइम इट इज़ नॉट द मनी विच इज़ अ ड्राइविंग फोर्स, यू नो। व्हेन पीपल कम टू यू, यू गिव देम अ solution and you know they feel happy and their problem is solved, so that kind of a satisfaction when you get Yes. cannot be weighed into terms of money, and you get a very satisfied into your soul. So True, that kind truly. of a satisfaction I am sure you must be getting at that वेरी particular मच time. वेरी मच। Okay. और फिर जब वो और रेफरेंस भी लेकर आते हैं, फिर वो और बताते हैं कि हमारे साथ ये अच्छा हुआ है, नाउ प्लीज सॉर्ट दीज पीपल आउट ऑल्सो, तो उसका तो लफ्जों में भी बयान नहीं कर वैसे सकते। भी आप 7 नंबरी हो, मैं- राइट? तो आपका एनालिसिस खराब होना ही नहीं है, और 7 नंबर वाला बंदा तो इतनी अच्छी रिसर्च करता है, जिसके सर पे हाथ रख दे उसका वैसे ही कल्याण हो जाना। तो ये तो आपके साथ एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी जो है वो ऑलरेडी आपके साथ जुड़ी हुई है। इट्स एन एक्स्ट्रा गिफ्ट It's गॉड a हैज गिवन gift, यू। yes. I am blessed. यस 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 यस, करेक्ट जी। अच्छा रीमा, एक चीज़ मेरे को और आपसे जाननी है। आपने एक नोटिस किया होगा कि पिछले कुछ सालों से 2 4 5 10 साल से एक फ्लड्स आ गया है। ओके, सो मेनी पीपल आर, यू नो, दे हैव प्लंज, दे हैव जंप्ड इनटू दिस ऑकल्ट फील्ड, चाहे वो एस्ट्रोलॉजी का फील्ड हो, चाहे न्यूमरोलॉजी का हो, चाहे टैरो का हो, चाहे वास्तु का। देयर आर सो मेनी पीपल नाउ आर देयर इनटू द फील्ड, राइट? तो मैं देसी भाषा में बोलता हूँ, कूद गए हैं। कूदने का मतलब होता है चाहे आ रहा है कुछ नहीं आ रहा, बट कूद जाओ, क्योंकि लोगों को ज़रूरत है। राइट। तो आप कुछ भी इधर उधर सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म पर कुछ भी बोल दो तो आपको पता है लोग आपके पास आ ही जाएंगे। तो जो ये कूद गए हैं इतने लोग और इतना फ्लड आ गया है कूदने वालों का, तो आपको नहीं लगता कि मतलब कुछ इनसिक्योरिटी या इतना कंपटीशन हो गया है इस भीड़ में, कैसे इनको मैं टैकल करूं, कैसे सर्वाइव करूं? तो आपको कुछ ऐसा फील आता है? कंपटीशन तो, हाँ जी, कंपटीशन तो बहुत ज़्यादा है, और देर आर पीपल जो शायद नया नया सीख कर भी और बिल्कुल ही नॉमिनल से प्राइस पे रिपोर्ट्स बना के दे देते हैं, एंड देर आर सर्टेन थिंग्स दैट जो होती भी नहीं है शायद वो बता दी जाती हैं लोगों को। बट कोई क्या कर रहा है, किसी का क्या तरीका है, आई डोंट थिंक मैं उस पर कमेंट करना चाहूँगी। सबकी अपनी नॉलेज है, सबका अपना ज्ञान है। आई एम आउट देयर विद माई यूनिक मेथड्स एंड विद माई नॉलेज। वो नॉलेज जो मैंने आपसे सीखी है, जो बिल्कुल ट्राइड एंड टेस्टेड है, उसको तो री इन्वेंट करना ही नहीं है उस व्हील को, तो वो तो कूट कूट के भर ही ली है हमने अपने अंदर। तो एक वो इम्पैक्ट है मेरा। मेरे पास टैरो भी है, मेरे पास लाइफ कोचिंग भी है, मैनिफेस्टेशन भी करना आता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो मेरी अपनी यूएसपी है। उसके साथ जब मैं रिपोर्ट पर्सनलाइज करके बना के देती हूँ, तो ऑब्वियसली इट स्टैंड्स अपार्ट फ्रॉम एनी अदर पर्सन। दूसरा, आप कितनी सिंसेरिटी के साथ, कितनी शिद्दत के साथ और कितने पैशन के साथ इसको परस्यू करते हैं, आई थिंक दैट क्रिएट्स अ लॉट ऑफ, यू नो, दैट मेक्स यू अपार्ट फ्रॉम दैट पर्टिकुलर क्राउड। राइट। ग्रेट। एक चीज़ और भी है सर, कितने सारे लोग ऐसे आ जाते हैं जो या तो कहीं यूट्यूब से वीडियो देख कर आए होते हैं, या किसी ऐसे ही, जैसे आपने बोला कि नए नए लोग जो कूद गए हैं उनसे कुछ अपनी कंसल्टेशन लेकर आए हैं, तो ऐसी वो रेमेडीज भी कर रहे हैं जो उनको करनी ही नहीं चाहिए। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर उसका ड्राइवर एक है और वो रेमेडीज कर रहा है शनि की, ओ, फिर तो भैया हो गया बंटाधार। तो ये जब वो बताते हैं कि हमें तो ये बोला गया था, आप हमें मना कर रहे हो, ओके, और उसका ड्राइवर 1 है और उसका नेम का टोटल 8 पे जा रहा है, ओह। तो ये तो ब्लंडर है ना बहुत Correct, ज़्यादा। correct, correct. तो वो जब उनको पहले तो कंपैशनेट होकर भी समझाना पड़ता है, अब ये बोलें कि नहीं जी उसने गलत बोला और हम सही बोल रहे हैं, तो वो तो बेचारा दोनों तरफ फंस जाता है। करेक्ट करेक्ट। तो इसके लिए भी सर आई थिंक यू शुड ऑल्सो बी सेइंग समथिंग टू पीपल, यार लोगों का अच्छा करने के लिए आप आए हो, लोगों को प्लीज़ ऐसा ज्ञान मत दो जो पहले आप ही के पास पूरा नहीं है और फिर आप आगे बढ़ रहे हैं। देखिए, रीमा ने बहुत ही अच्छा मेरे को एक सजेशन दिया है, और आप सब लोगों को मैं कहना चाहता हूँ, नीम हकीम खतरा जान। और वैसे भी क्या है, इंडिया के अंदर एक चीज़ मैंने देखी है, हमें कोई जब बीमारी होती है ना, तो हम डॉक्टर के पास नहीं जाते, पहले हम केमिस्ट के पास जाते हैं। केमिस्ट को तो आपको पता है अदर कचरा ज्ञान होता है। जब केमिस्ट के पास जाते हैं तो कभी ठीक हो जाते, कभी नहीं ठीक हो जाते हैं, और जब नहीं ठीक हो जाते हैं
तो फिर हम डॉक्टर के पास जाते हैं, फिर डॉक्टर के पास जाते हैं तो बोलता है यार ये मेडिसिन तूने उल्टी खा ली। तो आप ये जो यूट्यूब से, फेसबुक से, इधर उधर से अधकचरा ज्ञान, और ये जो गूगल बाबा है ना आपके गूगल देवता, यहाँ पर सर्च करके आप बहुत ऐसा अधकचरा ज्ञान हासिल कर लेते हैं जो आपकी ज़िंदगी को बहुत ही ख़राब या बर्बाद भी कर सकता है। तो मेरा आपसे ये निवेदन है, कभी भी अधकचरे ज्ञान से मत जुड़िए, कभी भी ऐसे सिचुएशन मत लीजिए। वेन एवर यू नीड एन एडवाइस एंड इफ़ यू आर इन टू द ट्रबल, मेक द advice from the best of the industry. That is my advice to you. Am I right? एब्सोल्युटली, आपका जीवन है, आपका जीवन 2-4 हज़ार रुपए से बहुत ज़्यादा है। प्लीज़ डोंट प्ले विद इट। यस। और आखिर में एक सवाल और पूछता हूँ रीमा जी, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, राइट? हालांकि जब लग रहा था ये सवाल आएगा। तो मैं जब ये बात बोलता हूँ ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, तो बहुत से लोगों को शायद अजीब भी लगता है, यार सूद साहब तो जो हमेशा पैसे की बात करते हैं। मैं पैसे की बात करता हूँ, ज़रूर करता हूँ, बिकॉज एंड ऑफ द डे इट विल बी द सुपर हिपोक्रेसी, राइट? इफ़ यू आर नॉट अर्निंग अ गुड मनी, यू आर एडवाइजिंग टू द पीपल कि भैया मैं आपको जो है उपाय दूंगा और आपका मनी करियर अच्छा हो जाएगा। अरे भैया, जब आपका अपना मनी करियर अच्छा नहीं है तो हाउ यू कैन suggest somebody to have a great money and career? So end of the day you have to have a good finances. That is very very important. Whether you are into the doctor profession, engineer profession, or why not into the occult profession, it's a noble profession. You have to have a good money. So मेरा बड़ा सीधा सवाल होगा, कितने पैसे आ जाते हैं बता दीजिए। अगर नहीं भी बताना चाहते तो ये आप अगर बताना चाहें कि एक महीने में कितनी कंसल्टेशंस या कितने क्लाइंट्स आप देख लेते हैं, बाकी मेरा कैलकुलेटर खुद ही कैलकुलेट कर लेगा। On an average, every day I have 10 to 12 consultancies, and there is a waiting of a week. I have to fasten my seat belt now. 10 to 12 consultations. And this includes tarot and life coaching also. Okay. But there is a waiting. अगर न्यूमरोलॉजी की अगर आपको मेरे से कंसल्टेंसी चाहिए तो 1 हफ्ते का वेटिंग है कम से कम। ग्रेट ग्रेट ग्रेट, बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। मैंने कैलकुलेट कर लिया है सारा साहब, डोंट वरी। ओके, तो दोस्तों ये थी हमारे साथ आज रीमा जी। एक बहुत ही चर्पी सी हमारी कन्वर्सेशन हुई है, बहुत हल्की फुल्की कन्वर्सेशन हुई है, और बहुत ही मैंने एंजॉय किया है इस कन्वर्सेशन को। हमारे इस पॉडकास्ट का क्या मकसद है मैं आपको रिपीट कर देता हूँ। हमारा मकसद एक ही है, हाउ टू क्रिएट लॉट ऑफ अवेयरनेस अबाउट न्यूमरोलॉजी साइंस, वास्तु साइंस और एनी अदर ऑकल्ट साइंस। हाउ आई कैन एजुकेट मोर एंड मोर पीपल अबाउट दिस साइंस, एंड आई एम ऑन ए मिशन to educate, to train more and more people in numerology and vastu, because मैं ऐसा फील करता हूँ कि हमारी हालत एक शायद उस हिरन की तरह है जो ज़िंदगी भर भागता रहता है, ज़िंदगी भर भागता रहता है उस फ्रेगनेंस के लिए जो उसके पेट के अंदर होती है। तभी तो हम कभी पंडित, कभी ज्योतिष, कभी बाबा, गुरुओं के चक्कर में पड़े रहते हैं। और ख़ास करके इंडिया एक ऐसा कंट्री जहाँ चमत्कार को नमस्कार होता है, और दुनिया में किसी भी कंट्री में चमत्कार को नमस्कार नहीं होता। आपके हर सिटी में आपको कोई बाबा गुरु नज़र आ ही जाएगा। मैं पक्के से कह सकता हूँ दोस्त, मेरा एक मिशन है, यू लर्न दिस साइंस, अडॉप्ट दिस साइंस, टेक द चार्ज ऑफ योर ओन लाइफ, मेक द रेंज ऑफ योर लाइफ इनटू योर ओन हैंड्स, ट्रांसफॉर्म योर लाइफ, ट्रांसफॉर्म द लाइफ ऑफ योर फैमिली मेम्बर्स। जो इसमें आपको मज़ा आएगा वो किसी को मज़ा नहीं आने वाला है। जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, जंगल जंगल ढूंढ रहा है मृग अपनी कस्तूरी को, कितना मुश्किल है तय करना खुद से खुद की दूरी को। तो खुद से खुद की दूरी को अगर आप तय करना चाहते हैं, यू मस्ट लर्न दिस साइंस, टेक द चार्ज ऑफ योर ओन लाइफ, बी द मास्टर ऑफ योर ओन सोल एंड द कैप्टन ऑफ योर ओन फेट। तो आज रीमा जी के साथ हमारी मुलाकात बड़ी ही ज़बरदस्त रही। अगर आप उनसे मिलना चाहते हैं, उनकी सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने सारे डिटेल्स दिए हुए हैं, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। इनके यूट्यूब चैनल का नाम है कॉस्मिक क्रिएशंस बाय रीमा, डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया हुआ है, आप उसको चेकआउट कर सकते हैं। और अगर आप रीमा जी से मिलना चाहते हैं, सर्विसेज लेना चाहते हैं, तो पूरी की पूरी जो इन्फॉर्मेशन है हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर दी हुई है। रीमा जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। सो माई बेस्ट विशेस, ब्लेसिंग्स आर ऑलवेज विद यू। तो पंजाबी में बोलता हूँ, चक दो फटे नप दो किल्ली, एंड डू द बेस्ट इन द लाइफ। थैंक यू वेरी मच। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर फ्रेंड्स। तो आने वाले दिनों में एक और मशहूर और बहुत ही अपकमिंग शख्सियत के साथ आपकी मुलाकात करवाएंगे। सो द पॉइंट विच अगेन आई वांट टू ड्राइव होम, आई वांट टू गिव दैट काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस इन ईच वन ऑफ यू। इफ आई कैन डू इट, रीमा कैन डू इट, you can do it. You should only have trust on yourself. That is the whole purpose of creating this kind of podcast. So stay tuned. मिलते हैं एक नए पॉडकास्ट के अंदर. Till then, do take very good care of yourself and lead your life nothing less than king size. Happy journey with Arvind sir. First time into my life, I am going to conduct 4 days numerology professional success program in Ahmedabad.
और मेरे साथ रहेंगे बॉलीवुड के मशहूर एक्टर मिस्टर सोनू सूद। और इस 4 दिन के न्यूमरोलॉजी ट्रेनिंग प्रोग्राम के अंदर आई एम गोइंग टू कंडक्ट न्यू सीक्रेट्स, न्यू लर्निंग्स एंड न्यू updates, and particularly my dear friend, the 4th day of this program is going to be the mesmerizing day of your life, जहां मैं आपसे बात करूंगा कैसे आप अपने बिलीफ सिस्टम को चेंज कर सकते हैं, हाउ यू कैन रीवायर योर ब्रेन, और कैसे अपनी सफलता की तरफ अग्रसर हो सकते हैं। इतना ही नहीं, टॉप 20 स्टार न्यूमरोलॉजी स्टूडेंट्स विल गेट अ स्पेशल अवार्ड फ्रॉम मिस्टर सोनू सूद। डेट्स नोट कर लीजिए, 19, 20, 21, 22 सितंबर। वेन्यू रहेगा होटल वेलकम बाय आईटीसी आश्रम रोड। तो देर किस बात की, डिस्क्रिप्शन में जाके तुरंत फॉर्म भरिए एंड डू रजिस्टर योरसेल्फ इमीडिएटली।